तो मल्टीमीडिया यानी कि कहें फोन हमारा और इंटरनेट, ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इन्हें अगर अच्छे काम के लिए यूज करो तो ये अच्छा है और बुरे काम के लिए यूज करो तो ये बुरा है। यह किसी की ज़िंदगी बना भी सकता है और कईयों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। शुरू करते हैं यह कहानी। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है यूपी के मेरठ की, जहां एक कॉलोनी में एक हंसता हुआ खेलता हुआ एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता थे। वह तीनों बहुत खुश थे। लड़की जो थी वह काफ़ी पढ़ने में होशियार थी। उस लड़की का नाम जो था कल्पना था। उसके माता पिता जो थे उसकी पढ़ाई को देखकर काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि वो जो लड़की थी वह सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर रखती थी। बाकी दुनियादारी से उसे किसी से बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं था। वह सिर्फ अगर कहीं ध्यान लगाती तो सिर्फ पढ़ाई पर। उसे पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। दोस्तों, फिर आगे शुरू होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर सभी शर्मसार हो जाते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जो लड़की की माँ थी उसके कॉलेज से एक दिन फोन आता है टीचर का। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ जो थी वह एक ऑटो करती है और ऑटो में बैठकर स्कूल जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि जो कल्पना है वह दर्द के मारे करा रही थी, चीख रही थी। तभी उसकी माँ जो थी वह अपनी कल्पना से पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो कल्पना जो थी वह कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से घर लेकर चलो। दोस्तों, तभी उसकी माँ कल्पना को लेकर ऑटो में बैठाकर कर घर वापस ला रही थी। तभी रास्ते में उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वह ऑटो को रोकती है और जाकर वहीं पास में ही ऑटो को रोककर रोड के सारे किनारे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ वह चीख रही थी। यह देखकर वहाँ जो भी महिला थी, जो भी आदमी थे, सभी रुक जाते हैं। तभी जो महिला थी वह देखती हैं कि जो लड़की कल्पना थी स्कूल की ड्रेस पहनी थी, उस स्कूल की ड्रेस में से कहीं खून निकल रहा था। दोस्तों, तभी जो महिला थी वह आदमियों को जैसे ही वह महिला जो थी उस लड़की के खून को देखती हैं तो वो पुरुषों से कहती हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से दूर हट जाओ। और वह सभी महिलाएं जो भी चादर वगैरह थी उससे वहाँ घेरा कर लेती हैं। और तभी उसमें से एक आदमी जो था वह एक एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाता है। तभी डॉक्टर जब उसकी जांच करते हैं तो वह उस लड़की को जहाँ जच्चा बच्चा का रूम था उस रूम में ले जाता है। और फिर क्या होता है, वह लड़की एक घंटे बाद एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। जब यह बात सभी को मालूम पड़ती है सभी चौंक जाते हैं। डॉक्टर भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसकी माँ से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो उसकी माँ जो थी वह कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी जो डॉक्टर थे वह पुलिस को फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। वहाँ उसी वक्त पुलिस आ जाती है। तभी पुलिस जो थी वह जाकर उसकी माँ से पूछती है, कल्पना की माँ से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ये कैसे हुआ, तुम्हें किसी पर शक है या तुम्हें कुछ पता हो। लेकिन उसकी माँ को इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी पुलिस जो थी वह कहती है कि अगर कोई सच्चाई सामने ला सकता है तो वो सिर्फ कल्पना है। पुलिस उससे बात करना चाहती है लेकिन डॉक्टर जो थे वह उससे मना कर देते हैं। कहते हैं कि अभी कल्पना आपको स्टेटमेंट देने की इस हालत में नहीं है कि वो आपको कुछ बता सके। दोस्तों, पुलिस जो थी वह अपनी कार्रवाई में लगी थी। वह सभी कल्पना के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। तभी कल्पना एक घंटे बाद होश में आती है और तभी पुलिस वाले जो थे उस कल्पना के पास जाकर उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे, क्या हुआ। सभी अंदाज़ा लगा रहे थे या तो यह कल्पना की मर्जी से हुआ है या फिर कल्पना का किसी ने रेप किया है। तभी पुलिस वाले कल्पना से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब यह बात पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो कल्पना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है। सभी हॉस्पिटल में जो भी लोग थे उसे देखने लगते हैं। तभी कल्पना एक ऐसी दर्दनाक कहानी बताती है
वह बताती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम बंटू था। वह आए दिन उस कल्पना को छेड़ता रहता था। जब भी वह पढ़ने के लिए जाती वह रास्ते में उसे टोकता, उसे छेड़ता, लेकिन कल्पना जो थी वह इस बात से डरती थी, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, कल्पना की जब रिजल्ट आता है तो उसके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आने के कारण उसकी मम्मी ने उसे बहुत मारा था, पीटा था। इस वजह से वह अपनी माँ से काफ़ी डरने लगती है और इस बात को लेकर वह अपनी माँ से उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती, ना ही अपने पिता को बताती है। वह उसको यह सोचकर पी लेती है कि अगर मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई तो कहीं वो मुझे मारे ना और कहीं मेरी पढ़ाई भी बंद ना कर दें। इस कारण यह बात सोचकर कल्पना किसी को कुछ नहीं बताती और इस बात को लेकर जो बंटू था वह इसका फायदा उठाता है। वह देखता है कि कल्पना कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। वह इस बात को लेकर वह कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता है शायद उसके भी मन में कुछ चल रहा है, जिस कारण वह मुझसे कुछ नहीं कहती। एक दिन क्या होता है, कुछ समय बीतता है, जो बंटू था वह रास्ते की गली में अपने फ़ोन में ब्लू फिल्म देख रहा था। तभी वह जैसे ही नज़र हटाकर देखता है तो सामने से कल्पना आ रही थी। वह उसका पीछा करता है। जैसे ही वह एक थोड़ी सुनसान जगह पर पहुंचती है वह जाकर उसका मुंह बंद कर और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां वह उससे कहता है कि मैं तुमसे जो कहता हूं वो तुम करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तभी वह जो लड़का था बंटू, वह कल्पना के धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ फिर दुष्कर्म करता है। वह इस बात को लेकर काफ़ी उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर कल्पना को वहाँ से जाने देता है। कल्पना जो थी वह काफ़ी डर जाती है इस बात को लेकर। ना तो वो अपने स्कूल में किसी को बताती है और ना ही अपने माता पिता को बताती है, क्योंकि उसे डर था अगर उसने किसी को बताया तो शायद उसकी पिटाई भी हो सकती है और उसकी पढ़ाई भी छूट सकती है। क्योंकि कल्पना को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, वह पढ़ाई बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आ सकता है। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे करके वो लड़का जो बंटू था वह इस बात का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसने कुछ वीडियो और फोटो खींच रखे थे। फायदा वो कल्पना के साथ बार बार उठाता है और फिर एक दिन क्या होता है कि कल्पना जब स्कूल पढ़ने के लिए जाती है तो उसका पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। बाकी की कहानी मैंने आपको बताई थी। तभी पुलिस वाले जाते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। तभी वह लड़का जो था वह अपना जुर्म कबूल करता है और पुलिस वाले फिर उसे जेल भेज देते हैं। कल्पना की जो ज़िंदगी थी वह पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन आखिर ये हुआ तो किस कारण हुआ था, क्योंकि जो माता पिता होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वह बच्चों पर ध्यान नहीं देते। वह उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करते। उन्हें सिर्फ अगर बच्चे को डांटना और सिर्फ डराना धमकाना कहीं तक यह सही नहीं होता है। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों का जरा सा भी ख्याल नहीं रखते तो वह तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताएगा और किसी कारण लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसा ही आज कल्पना के साथ हुआ था। अगर कल्पना अपनी माँ के साथ और उसकी माँ कल्पना के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार रखती, उसे समझती सोचती, तो शायद आज कल्पना के साथ ऐसी घटना ना घटती। दोस्तों यह थी एक कल्पना की दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।